तो लिखा है क्या आज का विषय क्या लिखा हुआ है आज का विषय। तो हम पिछले संडे में बताए थे क्या था हम बोले थे कि अगले सप्ताह ये विषय होगा बोल के बताए थे। किसी को याद है? उद्धार। क्या? उद्धार। उद्धार। आज हम लोग सीखेंगे कि उद्धार क्या चीज है। हाँ क्या लिखा हुआ है? उद्धार। उद्धार इसके बारे में सीखेंगे और यीशु मसीह दुनिया में क्यों आया उसको भी सीखेंगे और हमारे लिए लहू क्यों बहाया उसको भी सीखेंगे। आज खाली हम लोग आज वचन बहुत ही जानना जरूरी है कि नहीं? जरूरी है। वेरी गुड, एकदम तैयार रहिए। हालेलुया। हालेलुया। सीखेंगे क्या? उद्धार। तो लिखा है कि उधार कब मिलता है और उधार कैसे मिलता है। इसके विषय में दोनों में सीखेंगे। उधार कब मिलता है? एक व्यक्ति को, एक विश्वासी को उधार कब मिलता है? मियन विश्वासी के माने मुंडे चला कोने उद्धार माने दोनों बचाओ यानी दोनों चिल्का नाम एना विषय में सीखना है नाते उधार कैसे मिलता है माने बांचा अब चिल्के बना में इन विषय में सीखो ना इसी ओको माने जान संस्थाते सीखो के तो कहीं जू के ने सीखो के तो 1 मिनट मेरा बाइबल वहां है वो की बात है। हां जब हथियार रखे तब ना हथियार रखे हम कहीं से भी सीख के नहीं, हम इसको पढ़ के सीखे हैं। आमीन। हालेलुया। आज संस्था आपको क्या सिखा रहा है, आपका मंडली क्या उससे क्या मतलब। आज सबसे अधिक आज्ञा मानना है तो वचन। इसका मानना है कि लोगों का इसका जब इसको मानेंगे तब तो जाएंगे ऊपर। आमीन। हालेलुया। तो आज सीखेंगे हम लोग क्या बोले थे कि उधार कब मिलता है और क्या लिखा है उधार कैसे मिलता है। 1 सेकंड। हाँ तो इसके विषय में सीखेंगे। आगे लिखा हुआ है क्या से बाइबल का आंसर बताएंगे। क्या से बाइबल इसी के अंदर से बताएंगे, बाहर से नहीं। आमीन। हालेलुया। आगे लिखा हुआ एक विश्वासी को उद्धार पाने के लिए यीशु मसीह पर विश्वास करना होगा। क्या करना होगा? विश्वास करना होगा। जब हम विश्वास नहीं आधा विश्वास हुआ होची का हुआ और मैं लग दो हाँ काट हुआ। अगर हमारा विश्वास दो माने बारी में ना हुआ होची का हुआ मैं तो हम माने चले में आयाते कम बढ़ाओ। हालेलुया। हालेलुया। एक विश्वासी को उद्धार पाने के लिए क्या करना होगा? यीशु मसीह पर विश्वास करना होगा। आगे क्या लिखा है? यीशु मसीह ही क्या बेटा है। पढ़ी जोर थोड़ा। यीशु मसीह ही परमेश्वर की बेटा है। आमीन। हालेलुया। आप लोग विश्वास करते हैं? करते हैं ना? हाँ। यीशु मसीह ही परमेश्वर का बेटा है बोल के तुम लोग जानता है? विश्वास करते हैं ना? विश्वास करते हैं। हाँ बिल्कुल। यदि आपका विश्वास है कि यीशु मसीह परमेश्वर का बेटा है तो आपका क्या हो जाता है? आपका उद्धार हो जाता है। और मेरे मुंडारी से दोनों नाम के दा दोनों माने बचाओ नाम के दा बुझो तारा अपन किन बुझाओ हिंदी तक बुझाओ हिंदी ओ अच्छा ठीक है बहुत तरह के बुझो दे देते ट्रांसलेशन नहीं आ तो यहाँ लिखा होगा ये हां हिंदी से हिंदी से अच्छा हिंदी में है। अच्छा ठीक कोई दिक्कत नहीं है ना? नहीं। तो यहाँ लिखा हुआ कि यीशु मसीह ही कौन है? का बेटा है। यदि आपका विश्वास है कि यीशु मसीह ही परमेश्वर का बेटा है तो आपका क्या हो जाता है? उद्धार हो जाता है। कब? जिस दिन आपका विश्वास हुआ। आमीन। हालेलुया। इसीलिए आगे लिखा क्योंकि यीशु को छोड़ कोई खुदा है ही नहीं। है कि है? नहीं। मुझे लगता है
नहीं है ना, यीशु मसीह ने ही क्या किया, दुनिया को बनाया कि नहीं बनाया? बनाया। हाँ पक्का बनाया हाँ। बेर उड़ा बनाए, क्योंकि लिखा है यीशु को छोड़ कोई खुदा है ही नहीं है दुनिया में। चाहे 33 करोड़ बाबू इधर देखो, उधर देखो। इधर आराम से बैठो, आराम से बैठो, मिठाई खिला के बाद में आमीन, मिठाई दिलाऊंगा, पैसा देंगे, 5 रुपए देंगे। तो यहाँ लिखा क्योंकि यीशु को छोड़ खुदा है ही नहीं है। दुनिया में कई प्रकार का गॉड है, देवी देवता, लेकिन हमारा तो कौन है? यीशु मसीह के दुनिया में आया कि मानव के रूप में, मनुष्य के रूप में, और कुछ दिन के बाद उसका बर्थडे मनाएंगे आमीन। तो हम लोग जानते हैं कि यीशु मसीह को छोड़ कोई खुदा है ही नहीं है। यीशु मसीह ही सच्चा परमेश्वर का बेटा है और उसको छोड़ कोई खुदा है ही नहीं है। जब आपका ऐसा विश्वास हो, जिस दिन आपका विश्वास हो जाता ना, तो यही विश्वास आपको बचाएगा, और हम बचाएगा तो आपको अनंत जीवन ले जाएगा यीशु मसीह। आमीन हालेलुया। उसके बाद आगे लिखे है सिर्फ और सिर्फ उधार यीशु मसीह में ही है। हालेलुया। है क्या? है नहीं। अब हाँ सिर्फ यीशु मसीह है। मैंने दूसरा देवी देवता है नहीं है ना। सिर्फ और सिर्फ क्या लिखे हैं? उधार यीशु मसीह में। मसीह यीशु ही आपका पाप को धो सकता है। यीशु मसीह के क्या हुआ? हमारे लिए बलिदान हुआ ना। जो दर्द, जो दुख, जो तकलीफ, जो कीला जो हमको मिलना चाहिए था, उस कीले को यीशु मसीह हंसते हंसते ले लिया। आमीन आमीन आमीन। इसीलिए लिखा है कि सिर्फ और सिर्फ उधार क्या है? यीशु मसीह में ही है। मैं भी तो नहीं लिखा हूँ, मैं ही है, मतलब केवल उसी में। हालेलुया। तो बना आगे लिखे, बस आपको क्या करना होगा? विश्वास करना होगा। मात्र कि क्या करना होगा? विश्वास करना होगा। यदि आपने विश्वास किया तो आपका उधार कंफर्म है। हालेलुया। आपने विश्वास किया, अब आपने विश्वास किया तो आपका उधार हो गया। जब आपका उधार हो गया तो आप यीशु मसीह ने क्या कहा? जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो, हम लोग भी रहेंगे। आमीन हालेलुया। और आगे लिख, क्योंकि बाइबल में लिखा है, क्या लिखा है? रुको अभी ध्यान से देखना, एकदम अभी पॉइंट आ रहा। क्योंकि लिखा है, क्योंकि बाइबल में लिखा है रोमियो दास का नाम। फटाफट के पास तो खोलिए और नहीं यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे, हाँ, और अपने मन से विश्वास करे, हाँ, कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। आमीन हालेलुया। तो ध्यान देखिए, इधर अगर मत देखिए, यहाँ देखिए हम सुनेंगे रोमियो दास का नाम में क्या कहता है। तो हमने हम पता था कि हम कोई पादरी से सीख के नहीं है, हम कोई बिशप से सीख के नहीं है, हम इससे सीख के हैं तो हम वचन का ही बात करेंगे। आमीन। और जो पास्टर पादरी अगर जो भी सेवक अगर वचन से बाहर आपको सिखाता है तो क्या है वो व्यक्ति क्या है? खुद को झूठा नबी है। जो वचन के बाहर बताता ना, वो सब ध्यान नहीं देना। वचन जो बताता उस पर चलो। यही वचन आपको यीशु मसीह के पास देगा। हालेलुया। यहाँ लिखा हो गया रोमियो दास का है नाम है। आप पढ़ेंगे एक साथ, रेडी है? चले 1 2 3 स्टार्ट। यदि तुम अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। आमीन हालेलुया। हालेलुया। यहाँ क्या लिखा हुआ है कि यदि तुम, मतलब कौन? हम लोग है। यहाँ क्या लिखा? तू अपने मुंह से, मतलब मुंचा से मुंह से नानी का ध्यान देना कि मुंह से यीशु को क्या कहा? यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करें और अपने मन से विश्वास करें। यहाँ विश्वास पर जोर से विश्वास करें। आपका विश्वास है कि यीशु मसीह इस दुनिया में आया और मारा गया और गाड़ा गया, फिर
क्या लिखा है? तीसरे दिन जी उठा। यदि आप कैसे विश्वास है तो क्या लिखा है? वो वचन है निश्चय उधार पाएगा। क्या निश्चय का मतलब है गारंटी में, मतलब गारंटी कंफर्म है माने कंफर्म टिकट आपको मिल गया। हालेलुया आमीन। कंफर्म टिकट हाँ। इचे इतु ट्रेन का टिकट कंफर्म अछि काम एल का तो का है लेकिन कंफर्म टिकट के बोला निश्चय। इसमें आए ना कोई नहीं है, काय ना कुछ नहीं है, इसमें कंफर्म है। हालेलुया। ध्यान दीजिए, यदि तू अपने मुंह से यीशु को कौन यीशु को प्रभु जानकर, यानी आपका विश्वास है कि यीशु मसीह ही परमेश्वर का बेटा है, यदि आपका ऐसा विश्वास है और अपने मुंह से अंगीकार किया, मतलब क्या बोलते हैं? पूरे मुंह से स्वीकार किया, हाँ, स्वीकार किया करे और अपने मन से क्या से मन से विश्वास करे कि क्या काम परमेश्वर ने उससे मतलब कौन यीशु मसीह को मरे हुए में से जिलाया। यदि आपका ऐसा विश्वास है, ध्यान देना, आपका विश्वास है कि मरे हुए में से जिला मसीह से जिंदा हुआ ना, हाँ? 3 दिन मैंने पृथ्वी के नीचे था, लेकिन वो क्या हुआ? फिर से जी उठा। आपका विश्वास है ना? पक्का विश्वास है ना? गारंटी है ना? तो वचन कहता है तो तू मतलब आप और हम लोग तो तू क्या कहता है? यदि आपका विश्वास कंफर्म है तो क्या लिखा है? निश्चय क्या पाएगा? उधार पाएगा। एकदम उधार पाएगा। उधार पाने के लिए आपको अलग से हाथ उधर रख रहे, आप पास्टर का हाथ जितना भी रखे, आपका विश्वास नहीं तो होगा उधार? नहीं होगा ना। देखिए बहू बैठिए, देखिए हम किसी पास्टर पादरी के खिलाफ नहीं है, लेकिन आपका यदि विश्वास ही नहीं तो कैसे होगा उधार? होगा? नहीं होगा। तो ये क्या लिखा हो? निश्चय उधार पाएगा। आगे देखेंगे, ध्यान से देखिएगा आगे। आजकल कलीसिया में उधार के बारे में नहीं सिखाता। एक नए मसीह लोग नए जो आता है ना, उन लोग को हम बताना होगा ना कि मसीह यीशु कौन है, दुनिया में क्यों आया, उसको लोग नहीं बताता। खाली सबसे ज्यादा देता है कि मैसेज क्या था? दान में, टाइट माने दान में। जब दान दोगे तो आशीष मिलेगा, दान दोगे तो मैं क्या बोलता उधार मिलेगा। वैसा कहीं लिखा हुआ है? नहीं। बाइबल तो पता है कि आपका विश्वास के द्वारा, और लोग सिखाता है कि दसवां से नहीं दोगे तो आपका अंदर घर में आशीष नहीं है। उसे सिखाता, वैसा लिखा हुआ है? नहीं लिखा। तो आपका विश्वास के द्वारा ही क्या होगा? आपको उधार मिलेगा। आमीन। हालेलुया। तो लिखा आगे, आजकल चर्च उधार के बारे में उल्टा पुल्टा सिखाता है, उल्टा पुल्टा सिखाता है। और क्या सिखाता है हम आपको बता रहे हैं। आमीन। हालेलुया। क्या है ना? यस है ना? यस। देखिए, पहले बपतिस्मा उसके बाद उधार, ऐसा सिखाते हैं। क्या ऐसा सही है? लिखे क्या? नो, बिल्कुल नहीं। हालेलुया। हालेलुया। आजकल चर्च में मंडली में पहले बपतिस्मा पैदा हुआ बच्चा 8 महीने नहीं मैंने 2 दिन 2 हफ्ता हुआ, उसके बाद पादरी आता है, पिता आपका किया करता ना, उसका आंख भी नहीं खुला हुआ है ना, तो उसका सेंस नहीं खुला, कुछ भी नहीं, उसको बपतिस्मा देता। आपको पता है कि ऐसा वचन लिखा हुआ? नहीं। यीशु मसीह 30 साल के बाद में बपतिस्मा लिया ना, बच्चों का बपतिस्मा कहीं जिक्र है? नहीं। हम इतना डेली पढ़ते हैं लेकिन एक दिन में मिला नहीं। आमीन। तो चर्च में क्या है, क्या सिखाते हैं लोग? पहले बपतिस्मा, उसके बाद क्या करता, उसके बाद उधार, ऐसा सिखाते हैं। क्या ऐसा सही है? नहीं। हम इसीलिए क्या लिखे हैं बड़ा अक्षर में? नो, कभी हो नहीं सकता। आमीन। हालेलुया। तो आगे लिखा, क्योंकि लिखा है मार्कुस 16:16 देखिए, यहाँ पे लिखा है मार्कुस 16:16, जो कोई विश्वास करे और बपतिस्मा ले, क्या होगा? उसी का उधार। तो ध्यान दीजिए बेटा, ध्यान दीजिए। पहले विश्वास है कि पहले ये है
विश्वास पहले तो विश्वास है ना। यहाँ ये वचन कहना किसका, यीशु मसीह अपना मुख से कहा मुंह से है, कहा। अपने मुंह से बोला। जो कोई विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार। तो सबसे पहले क्या किया, विश्वास किया ना कि बपतिस्मा ले, बताओ। विश्वास किया। पहले विश्वास किया और लोग सिखाते क्या, पहले बपतिस्मा उसके बाद विश्वास। ये क्या ऑटोमेटिक क्या गुना, इतना बड़ा गुना। हालेलुया हालेलुया। पक्का ना गुना ही है ना, गलती है ना, नो पार्किंग। बिल्कुल तो गलती है। तो यहाँ क्या लिखा, पहले विश्वास ना, हाँ तो पहले विश्वास और क्या क्या उसके बाद बपतिस्मा लिया और क्या होगा, उसी का उद्धार होगा। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। तो आप और हम क्या करना है, विश्वास विश्वास करना है। आमीन। हालेलुया। तो आगे लिखा हुआ है प्रेरित 8:37 में लिखा हुआ है, फिलिप्पुस ने कहा यदि तू सारे मन से विश्वास करता है तो ले सकता है। यहाँ पर जो मैटर था वो आपका वो फिलिप्पुस और ये का क्या बोलते हैं, खोजा का जरा वो हो रहा था बात। तो जब विश्वास किया कौन, खोजा ने विश्वास किया कि फिलिप्पुस सर जी मुझे भी बपतिस्मा दो। तब कहता फिलिप्पुस यदि तो सारे मन से उड़ी लिखा थोड़ा सा नहीं पूरे मैंने रामाते पूरा विश्वास सारे मन से विश्वास करता है तो ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं, बपतिस्मा। और फिर उसने उत्तर दिया, कौन यहाँ, खोजा ने उत्तर दिया, मैं विश्वास करता हूँ कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। तो प्रियो, यहाँ पर फिलिप्पुस के जो मिनिस्ट्री में के समय में जब मैंने खोजा ने मन फिराया तो पहले विश्वास किया ना। और विश्वास कैसे किया, फिलिप्पुस ने उसको मैसेज बताया यीशु ही परमेश्वर का बेटा, वैसा मैंने उसको बताया। और तब ने क्या किया, विश्वास किया ना, पक्का किया ना। हाँ, तभी कहता है कि यीशु मसीह कौन है, परमेश्वर का पुत्र है। आमीन। हालेलुया। और लिखा है कि यहाँ पे आपका प्रेरित 16:31 देखेंगे, पढ़ेंगे हम एक साथ। रेडी, पक्का तैयार रहेगा। 1 2 3 स्टार्ट। उन्होंने कहा प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। हालेलुया 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 हालेलुया। थोड़ा पिएंगे पानी जो मैं देखो। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि उन्होंने कहा, कौन यहाँ जो उन्होंने कौन था, पौलुस सर, वहाँ देखो यहाँ पर कौन था, इधर सुनो। तो पौलुस सर सिलास काम पर था, बंदीगिरी में था, उसको यहाँ पे ठोक दिया करते थे और खूब आराधना कर रहा था, खूब इतना जोर से। जब आराधना कर रहा था क्या हुआ, जब बंदीगिरी के क्या हुआ, भूकंप हो गया और क्या हुआ, अपना खुल गया। तब वहाँ का जो पुलिस था, ये सिपाही था, तो बोला वो क्या हो रहा है, ये लोग गा रहे हैं तो क्या हो रहा है। जब देख रहा था कि वो बने पुलिस बोलता है कि कहीं भाग गए ये लोग, तो हम अपने आप को मार डाले। उसी टाइम सिलास और पौलुस ने कहा मैंने कहा कि मत करो, हम लोग यहीं पर है बोल। तब उस पुलिस ने कहा कि हे साजनों मैं क्या करूं। तब वहां पर कहा कि उन्होंने कहा प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। आमीन। हालेलुया। विश्वास है ना। हाँ तो मैंने कुछ समझ रहे समझ रहे पक्का ना। हाँ। एकदम ध्यान देना, आराम से बैठ के देखिए।
यहाँ प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर। देखिए आप केवल नहीं, सारा परिवार उधार पाएगा। आमीन। हालेलुया। केवल आप यदि विश्वास करेंगे तो तू और तेरा घराना उधार पाएगा। पानी दे दो। हम सुबह भी नहीं पे, मैंने हम लोग का तैयार नहीं हुआ। गरम भी नहीं थे। अच्छा ठीक है। अच्छा है पानी थोड़ा ठंडा है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। आगे देखेंगे हम लोग रोमियो दास एकदम पढ़ेंगे हम लोग। हाँ, रोमियो दास का 10 में लिखा है, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और आगे करने के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। आमीन। हालेलुया। यहाँ क्या लिखा है? क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार पाने के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। मतलब अपना मुंह से अंगीकार करना पड़ता है कि यीशु मसीह ही कौन है? परमेश्वर का बेटा है। हालेलुया। उसके बाद में आगे लिखा है रोमियो दास का तरफ एकदम पढ़िए एक साथ। क्योंकि प्रभु का नाम लेगा उद्धार पाएगा। क्योंकि जो कोई, यहाँ देखिए, जो कोई, क्योंकि जो ईसाई बोल के लिखा हुआ है। नहीं हाँ? नहीं ईसाई के चक्कर में मत पड़ो, ठीक है। मैंने इसमें नहीं लिखा है, ये लोग बड़े बड़े लोग बना दिया, लेकिन इसमें नहीं है। जो कोई हिंदू भाई हो, कोई मुस्लिम भाई हो, कोई सिख भाई हो, कोई भी इस दुनिया के अंदर जितना भी कौम का क्यों ना हो, इसे जो कोई मतलब यीशु का नाम लेगा वो क्या होगा? उद्धार पाएगा, निश्चय पाएगा। यस आमीन। हालेलुया। तो हमें जब यदि आपका अभी तक विश्वास नहीं है तो आप भी विश्वास कर लीजिए कि क्या है? यीशु मसीह ही क्या? हालेलुया हालेलुया। मेरा सर पसीना आ रहा फिर। हालेलुया। आज बाद में आगे लिखा हुआ है तो उद्धार कैसे मिलता है? यीशु मसीह पर विश्वास करने से। कैसे? विश्वास करने से। केवल विश्वास करने से हम लोग का मन बचाव होता है। क्या करने से? विश्वास करने से। और जिस दिन आपका उद्धार हो जाता है, आपका जो भी उससे पर जितना भी पाप किए, यीशु मसीह आपके सारे पाप को धो देता है। आमीन। लिखा है कि यीशु मसीह का लहू सारे पाप को धो देता है। आमीन। तो हमें क्या करना है? एकदम विश्वास करना है। और हाँ, विश्वास करेंगे तो हर इंसान क्या पाएगा? मुक्ति पाएगा, यानी उद्धार पाएगा। तो कैसे मिलता है बताइए? उद्धार कैसे मिलता है? ईश्वर पर जोर से बोलो, एक बार जोर से बोलो। यीशु मसीह पर विश्वास करने से। आमीन। हालेलुया। आगे लिखा हुआ है, जिस दिन आपका बड़ी हो जाता है उसी दिन आपका पवित्र आत्मा मिल जाता है। हाँ, हालेलुया। यहाँ पे लिखा हुआ है, जिस दिन आपका उद्धार हो जाता है उसी दिन आपको क्या मिलता है? पवित्र आत्मा मिलता है। मिलता कि नहीं मिलता? मिलता है। मिलता है, पक्का ना? आज ध्यान सुनिए, यदि आपका विश्वास है कि मिलता है तो एकदम ताली बजाइए। हालेलुया। पवित्र आत्मा आपके अंदर में है ना? यस। क्योंकि पहला कुरिन्थी 3:16 में क्या लिखा है? क्या तुम नहीं जानते कि पवित्र आत्मा का मंदिर तुम हो? कौन है? क्या ये बिल्डिंग कर रहा है? नहीं। आप और हम कौन है? पवित्र आत्मा का जीवित परमेश्वर का मंदिर है। और उसका आत्मा हम में वास करता, मतलब है ताइनुआ। हालेलुया। हालेलुया। तो यहाँ लिखा गया है, जिस दिन आपने विश्वास किया यीशु मसीह पर, उसी दिन आपका उद्धार हो जाता है। और वही लिखा है कि जिस दिन आपका उद्धार हो जाता है उसी दिन आपको पवित्र आत्मा मिल जाता है। मन अलग से ठपा कि एक बार हाथ रखो गिर गया। देखिए
पवित्र आत्मा के विषय में हम और अच्छा से बनाएंगे टीचिंग। बाइबल से हम लोग सीखेंगे। बाहर से कौन बड़े बड़े पादरी लोग क्या कर रहे हैं उससे हमको कोई मतलब, बाइबल में क्या लिखा है, क्या जिक्र किया पौलुस ने, और हम पतरस उसको सीखेंगे। आमीन। हालेलुया। मेरा टॉपिक आज नहीं था लेकिन कुछ मिक्सिंग किया। हालेलुया। यहाँ पर जिस दिन आपका उद्धार हो जाता है उसी दिन आपको पवित्र आत्मा एकदम फटाफट बोलेगा। हालेलुया। 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 कुछ मजा आ रहा है कि नहीं? मजा आ रहा है। बिल्कुल आना चाहिए। हाँ। परमेश्वर का वचन कैसा है? कड़वा है? नहीं, हाँ? मीठा माधु है। के समान मधु के समान मीठा है। मीठा है। कि कड़वा नहीं है ना? नहीं। एकदम मीठा मीठा है। है। और यही वचन की क्या करता है हमको, और क्या है वचन? जीवन की क्या है? रोटी है। जीवन का रोटी है। रोटी है जीवन का जल भी है ना। हाँ। जो कोई इसको इससे पिएगा वो कभी प्यासा होगा नहीं। होगा। जो कोई ये रोटी खाएगा कभी भूखा होगा नहीं होगा। तो हमको सबसे अधिक क्या करना है? इस वचन को खाना है। मतलब इसको फाड़ के नहीं खाना है, इसको पढ़ना है। एकदम पढ़ना है। आमीन। आमीन। बंद तो मैं कर लो। उसके बाद में उसके दिख रहे हैं। हाँ? देखिए इधर। अच्छा ठीक है। तो उसके बाद है देखिए इधर ध्यान दीजिए, वहाँ नहीं उधर कल देख लो यूट्यूब पे। यहाँ देखो ठीक है। इफिसी 1:13 इफिसी 1:13 और उसी में तुम भी जब तुमने सत्य का वचन सुना जो तुम्हारे समाचार है और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। आमीन। हालेलुया। यहाँ देखिए तो ध्यान दीजिए, थोड़ा वचन हार्ड है, थोड़ा हम विस्तार से बताएंगे। और उसी में मतलब प्रभु यीशु मसीह में तुम भी कौन? आप और हम लोग। जब तुमने कौन? हमने आप और हम लोग। यहाँ क्या सत्य का वचन क्या? ये बाइबल का यही है ना? हाँ। हालेलुया। हालेलुया। सत्य का वचन तुम्हारे क्या है? उद्धार का उद्धार है। जो बंचाव हम लोग मुंडा से बोलते हैं बंचाव क्या है? उद्धार का क्या है? सुसमाचार है। और आगे लिखा हुआ है और जिस पर तुमने विश्वास किया। किस पर विश्वास किया हम लोग? यीशु। हाँ। किस में? यीशु मसीह पर। और कैसे मैंने कैसे जाने? जब हम लोग पढ़े और कहीं हम लोग मीटिंग गए थे वहाँ पर सुने तब ना जाने कि खुद से जाने नहीं, कोई तो आपको सुनाया था। आमीन। वही लिखा होगा सुसमाचार। और जिस पर तुमने विश्वास किया। किस पर? यीशु मसीह पर विश्वास किया। यहाँ लिखा हुआ प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। प्रतिज्ञा कब हुआ था पता है? यीशु मसीह ने क्या कहा? मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है और मैं पिता से विनती करूंगी कि तुम्हारे लिए एक सहायक को भेजूंगा और वो क्या करे? तुम्हारे साथ रहेगा। वही प्रतिज्ञा किए हुए क्या है? पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा की छाप लग गई। कुछ समझ रहे ना? तो क्या है? तो क्या लिखा? पवित्र आत्मा की छाप लगी है हमें। कहाँ लगा? हमें लगा है ना? हमारे अंदर है ना? पक्का ना? आमीन। आमीन। तो आगे लिखा है ये ध्यान पर है। अभी मैं पढ़ रहा है पहला कुरिन्थी 12:3। चलिए पढ़ी तो मजा आएगा। इसलिए बोलो चेतावनी देता हूँ कि जो कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलता है वे नहीं कहता कि यीशु श्रापित है और ना कोई पवित्र आत्मा के विषय कह सकता है कि यीशु प्रभु है। आमीन। हालेलुया। बड़े ध्यान सुनिए। हाँ बड़े ध्यान सुनिए। थोड़ा ये वचन थोड़ा हार्ड है, थोड़ा डीपली है, थोड़ा ध्यान सुनिए। यहाँ पे क्या लिखा है? इसलिए मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ कि जो कोई मतलब कोई भी इंसान यहाँ
ईसाई लिखा हुआ है? नहीं। लिखा हुआ, ठीक है। जो कोई परमेश्वर की आत्मा कौन है? परमेश्वर की परमेश्वर की आत्मा आत्मा ठीक है, वो पाकरो यानी परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलता है। अगर कोई व्यक्ति बोलता है कि पाकरो की अगुवाई से, तो वह नहीं कहता कि यीशु क्या है? श्रापित श्रापित आपके अंदर में होली स्पिरिट है, पाखरू से भर गए, तो मैंने आपका कभी ये शब्द आएगा नहीं आएगा। कि मसीह यीशु क्या है? देवता है, क्या बोलते हैं? मुँह है क्या? हम लोग मुँह है, वो सब बोलेंगे आप? नहीं नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। कैसे नहीं बोलेंगे? क्योंकि आपके अंदर में पवित्र आत्मा की अगुवाई जब आपके अंदर में पवित्र आत्मा है, तो आप ये शब्द कभी बोलेंगे? नहीं होगा। आप बोल भी नहीं सकते हैं, क्योंकि आत्मा यीशु मसीह का निंदा नहीं कर सकता है। आमीन, विश्वास करते हैं ना? यस, हालेलुया। आगे लिखा हुआ है, और ना कोई पवित्र आत्मा के बिना कह सकता कि यीशु प्रभु है। जिसके पास हो होली स्पिरिट नहीं है, आप अभी वहाँ बाजार में जाइएगा, उसको पूछेगा कि मसीह यीशु कौन है बोल के बता सकेगा? नहीं सकेगा, नहीं सकेगा। क्योंकि उसके पास में ये पवित्र आत्मा नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। जब आप और हम सब जो वचन सुने और हम पाक रूप से भर गए, तब हम बोल सकते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर का बेटा है। आमीन, हालेलुया। हो गया ना? कुछ दिक्कत है तो बोलिए, अगर समझ में नहीं एकदम बोलिए, हम लोग सीखेंगे। हम पे बड़ा शौक नहीं रहे। आमीन, हम भी सीख रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। समझ गए? तो होली स्पिरिट कहाँ है? हमारे अंदर में। हालेलुया। आगे लिखा हुआ है, देखिए, उद्धार का अर्थ मुक्ति, बचाव, क्या क्या? मुक्ति, बचाव और समझ गए इसका अर्थ? उसके बाद में देखो लिखा, पापों की क्षमा सिर्फ यीशु मसीह के लहू में ही है। कि बकरे में भी है? बकरे में भी नहीं है। वो कौन पूजा करके वहाँ छोड़ दिया? उसे आदमी लोग को टोको है। अरे छोड़िए सब से, यहाँ लिखा होगी पापों की क्षमा। ध्यान से देखिए, पापों की क्षमा सिर्फ क्या है? यीशु मसीह के लहू में ही है। दूसरा कहीं नारियल पूजा करना एंड कोई मुर्गी, हम लोग घर में पूजा होता था, अभी ज्यादा नहीं होता है। आमीन। लेकिन हमको यीशु मसीह वहाँ से ना, हम एक गवाही दे रहे हैं। हमारे गांव में सबसे मसीह विरोधी जो कट्टरपंथ में मेरा पिताजी था। हालेलुया। और विश्वासी लोग जो क्रिश्चियन लोग देखते थे, वो तो क्या बोलते हैं, यहाँ बोलने का उचित नहीं, क्योंकि बनता है, क्योंकि वो मेरी टीचर कर वैसे बोलता था। और वो लोग कोला क्या बोलते हैं, कोले ऐसा बोलता था। एंड और उसके बाद क्या बोलता, कीर्तन को खोड़ा वैसा कुछ भी बोलता था, वैसा को बोलता था। आमीन।